हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्ट फॉर्म व उससे रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर आपको हमारे कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछले दो वीडियोज़ में इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट व उससे रिलेटेड सेलियंस एस्पेक्ट लाइक टाउन्स, सिटीज़, रिलीजियस डेवलपमेंट इत्यादि के बारे में पढ़ा। तो हम उसी को आगे बढ़ाते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्ट फॉर्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो उसकी उत्पत्ति 3200 ईस्वी में होती है, परंतु इसके आर्ट फॉर्म्स समवेयर अराउंड 2500 BCs में विकसित स्वरूप में हमें देखने को मिलते हैं। चूँकि इसी समय इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने चरम पर था, तो उसके कुछ प्रमुख कलाकृतियाँ यानी कि आर्ट फॉर्म्स जैसे कि स्कल्पचर्स लाइक बियर्डेड प्रीस्ट फ्रॉम मोहनजोदाड़ो देखने को मिलती है। तो अगर बात करें कुछ प्रमुख आर्ट फॉर्म्स के बारे में, तो हमें यहाँ सील्स, पॉटरी, ज्वेलरी, टेराकोटा फिगुराइन इत्यादि देखने को मिलते हैं। अगर बात करें सील्स की, तो ये ताबीज़ यानी कि एमुलेट्स एवं ट्रेड के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इनमें कई प्रकार के जानवर व मनुष्यों के चित्र इनग्रेव्ड यानी कि खुरचे रहते थे। ज्वेलरी हमें यहाँ बीड्स, बोन्स एवं प्रीसियस स्टोन्स लाइक लपीस लजुली जो कि अफगानिस्तान में मिलते थे इत्यादि में देखने को मिलती थी। टेराकोटा टॉयज़ यहाँ बहुतायत यानी कि अबुंडेंट क्वांटिटी में देखने को मिले हैं। उनमें से मदर गॉडेस जिन्हें कि हड़प्पन गॉड ऑफ फर्टिलिटी के रूप में पूजते थे, इस सभ्यता के हर शहर में देखने को मिले हैं। पॉटरी फॉर्म्स यहाँ वेल डेवलप्ड थे। इसके साक्ष्य हमें यहाँ मिले प्लेन और पेंटेड पॉटरीज के मिलने से प्रतीत होते हैं। चूँकि पॉटरी और टेराकोटा टॉय में हमें यूज़ ऑफ क्ले देखने को मिलता था, इसीलिए इन्हें हम सेरामिक वियर कहते थे। तो अब हम अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के कलाकारों यानी कि आर्टिस्ट की बात करें, तो हमें आर्टिस्टिक फॉर्म को लेकर अद्भुत सेंसिबिलिटी और इमेजिनेशन देखने को मिले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो बियर्डेड प्रीस्ट में माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल पर ध्यान दिए गए हैं और इसे नेचुरलिस्टिक फॉर्म में दिखाया गया है। इसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर बात करें दूसरी आर्टिस्टिक फीचर की, तो यहाँ ह्यूमंस और एनिमल को उनके नेचुरलिस्टिक फॉर्म जैसा कि हमने आगे भी पढ़ा उसमें दिखाए जाते थे, एवं उनके एनाटॉमिकल डिटेल मीन्स माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल पर जैसे कि मस्कुलेचर डिपिक्शन ऑफ फिगर, सॉल्स को ट्रेफॉल पैटर्न में डेकोरेट करना इत्यादि करते दिखाया गया था। तो अगर बात करें हड़प्पा के मेजर साइट्स की, तो इस सभ्यता के दो प्रमुख शहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो मॉडर्न डे पाकिस्तान में देखने को मिले हैं। तो इस सभ्यता में हमें अर्ली सिविक प्लानिंग देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ मुख्य आजीविका का स्रोत कृषि था, तो जैसे जैसे कृषि का विकास होता है, तो कृषि की वजह से ही कॉमन सेंटर्स के रूप में हमें मार्केट्स के डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से ही अन्य चीज़ें जैसे कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ लाइक ग्रेनरीज, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम इत्यादि देखने को मिले हैं। प्रमुख भारतीय साइट्स की बात करें तो लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, रोपड़, कालीबंगन इत्यादि प्रमुख हैं। राखीगढ़ी भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है। तो चलिए अब हम स्टोन स्टैचू के विषय में पढ़ते हैं। तो अगर बात करें आर्ट फॉर्म्स के अंतर्गत स्टैचू की, तो चाहे वे स्टोन या फिर ब्रॉन्ज या फिर टेराकोटा की रही हों, हमें उनमें रिफाइनमेंट देखने को मिलता है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मूर्तियाँ में हमें थ्री डायमेंशनलिटी देखने को मिलती है, यानी कि मूर्तियाँ यहाँ सजीव स्वरूप या फिर जीवित मुद्रा में जैसे कि ध्यान मुद्रा में
एवं अलग अलग हाव भाव में प्रस्तुत करे गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बियर्डेड प्रीस्ट की मूर्ति में उनके राइट आर्म के तरफ से लेफ्ट आर्म की तरफ तक शॉल को ओढ़े दिखाया गया है। शॉल को ट्रिफॉल पैटर्न में डेकोरेट करे जाते थे, यानी कि लहरदार तरीके से उनको डेकोरेट करे जाते। अगर हम बात करें अन्य भाव भंगिमाओं की, तो प्रीस्ट को ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। जैसे कि आप फिगर ऑफ बियर्डेड प्रीस्ट में देख सकते हो कि प्रीस्ट की आंखें हल्की बंद हैं एवं थोड़ी चौड़ी प्रतीत होती हैं। नाक को मध्यम आकार में उकेरा गया है। अगर बात करें मुंह की, तो ये औसत आकार के होते थे। जैसा कि स्टेचू का नाम ही बियर्डेड प्रीस्ट है, तो हमें इस इमेज में हल्की दाढ़ी भी देखने को मिलती है। बालों को सिर के बीचों बीच पॉइंटेड शेप में पीछे जाते हुए दिखाया गया एवं सिर पर फिलेट, जो कि एक प्रकार की ज्वेलरी होती है, उसे भी पहने दिखाया गया है। तो अगर हम बात करें टॉर्सो, जो कि दूसरा फिगर था और ये सोप स्टोन के बने थे, तो हमें इनमें रेड स्टोन मटेरियल से ये बने मिलते हैं। इनमें हमें सॉकेट्स होल नेक साइड और शोल्डर पार्ट्स में देखने को मिले हैं, ताकि इन होल्स में सिर एवं हाथ को अच्छे से जोड़ा जा सके। तो अगर हम बात करें टेराकोटा फिगर्स की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये अभी क्रूड यानी कि अर्ली फेज ऑफ डेवलपमेंट थे, अगर हम कंपेयर करें इन्हें स्टोन और ब्रॉन्ज फिगर के मुकाबले। इम्पॉर्टेंट टेराकोटा फिगर की बात करें तो ये मदर गॉडेस की इम्पॉर्टेंट टेराकोटा फिगर थी, जिन्हें हड़प्पन्स गॉड ऑफ फर्टिलिटी यानी कि उर्वरा की देवी के रूप में पूजते थे। तो अगर अन्य प्रमुख टेराकोटा फिगर्स की बात करें, तो हमें यहाँ एक बियर्डेड मेल जो कि ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, उनके चारों तरफ जानवर जैसे कि एलिफेंट, बुल, राइनो, बिसन और 2 एंटेलोप्स पैरों के तले बैठे देखने को मिलते हैं। ये फिगर्स के अवशेष हमें बार बार देखने को इस सभ्यता मिले हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि ये शायद से भगवान रहे होंगे। हमें यहाँ टॉय कार्ड्स, बर्ड्स, एनिमल्स इत्यादि टेराकोटा फॉर्म में देखने को मिले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सील्स के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सील्स मिली हैं, वे उनमें स्टेटाइट यानी कि सोप स्टोन से बने होते थे। उनका बहुतायत इस्तेमाल हमें देखने को मिला है। अन्य वस्तुओं में चीनी मिट्टी की सील्स यानी कि फियांस के सील, चर्ट, अगेट और कॉपर के भी सील का इस्तेमाल हमें देखने को मिला है। तो अगर हम बात करें सील्स पर बने फिगर्स की, तो हमें सील्स पर एलिफेंट, राइनो, बिशन, टाइगर इत्यादि के चित्र देखने को मिले हैं। इनको बनाने का उद्देश्य मुख्यतः व्यापार यानी कि लेन देन हेतु किया जाता था, परंतु उन्हें ताबीज़ यानी कि एमुलेट्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। तो अगर अब हम बात करें सील्स के कुछ प्रमुख विशेषताओं की, तो इनमें हमें इंग्रेविंग यानी कि खुरच कर चित्र बनाना पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट के स्वरूप में प्राप्त हुए हैं। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को स्वयं को पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्रेस करना भी आता था। तो अब हम बात करते हैं कि सील्स पर पिक्टोग्राफिक इंग्रेविंग जो होती थी, उनमें मूल भाव यानी कि विचार किस प्रकार के होते थे या फिर किस प्रकार के चित्र बनते थे। तो सील्स पर हम मनुष्य व जानवर के चित्र देखने को मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण सील उसे मानी जाती थी जिसके मेन मोटिव्स को सेंटर में दर्शाया जाता था, यानी कि मूल विचार को मध्य में दर्शाया जाता था और साइड में कुछ और चित्रें बनी होती थी। और इनके इस प्रकार के सील के साक्ष्य हमें 2500 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक देखने को मिले हैं। ये वही समय है जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने चरम यानी कि फ्लरिशिंग स्टेज पर थी, और 1900 BC के बाद ऐसे सील्स हमें कम देखने को मिले हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने पतन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो अगर सील्स के बात करें, सील्स की शेप और साइज की होती थी, तो सील्स स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप्स के पाए जाते थे। इनमें ह्यूमंस का
एक तरफ फिगर तो दूसरी तरफ एनिमल को फिगर देखने को मिलते थे, या फिर दोनों तरफ ह्यूमन फिगर या फिर दोनों तरफ एनिमल फिगर्स ही देखने को मिलते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉटरी अधिकतर पॉटरी मशीन यानी कि एक तरह की व्हील बेस मशीन जिन्हें कुम्हार हाथों से चलाते थे उसके द्वारा बनाई जाती थी। हमें यहाँ हाथ से बने घड़ों यानी कि पॉटरीज की संख्या जो कि काफ़ी डेकोरेटेड होती थी कम ही मात्रा में देखने को मिली है। प्लेन पॉटरी पेंटेड पॉटरी के मुकाबले ज़्यादा कॉमन थी यानी कि ज़्यादा बनाई जाती थी, एवं यहाँ पॉलीक्रोम पॉटरीज यानी कि रंग बिरंगे स्वरूप भी कम ही देखने को मिले हैं। पॉलीक्रोम पॉटरी छोटे होते थे एवं इनमें ज्योमेट्रिक फिगर्स में मोटिव्स डेराइव होते थे और इनमें रेड, ब्लैक और ग्रीन कलर के थ्रू डिज़ाइन हमें देखने को मिलते थे। घरों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घड़े यानी कि पॉटरीज विभिन्न आकार प्रकार में हमें मिले हैं। मिनिएचर वेसल्स की कार्विंग, पेंटिंग और डिज़ाइनिंग ऐसी करी जाती थी ताकि वे सुंदर दिखें और ऐसे घड़े लगभग हमें हाफ इंचेस तक देखने को मिले हैं। तो अगर हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन में बीड्स और ऑर्नामेंट्स की, तो हमें इस सिविलाइजेशन में कई प्रकार के ज्वेलरी रेंजिंग फ्रॉम प्रीसियस स्टोन्स लाइक लपिस लजूली, कॉपर, जेमस्टोन इत्यादि देखने को मिले हैं। नेकलेस, गले की ज्वेलरी, आर्मलेट, हाथ के कड़े दोनों यानी कि मेल और फीमेल दोनों द्वारा पहने जाते थे। फीमेल्स इसके अलावे ईयर रिंग्स, पैरों की ज्वेलरी इत्यादि पहनती थी। लोथल और मोहनजोदाड़ो में हमें सोने और उससे कम वैल्यूएबल स्टोन्स की ज्वेलरी जैसे कि कॉपर, ब्रेसलेट, ईयर रिंग इत्यादि देखने को मिले हैं। हमें यहाँ फियांस पेंडेंट यानी कि चीनी मिट्टी से बने पेंडेंट्स भी देखने को मिले हैं। अगर बात करें बीड इंडस्ट्री की तो वो यहाँ अपने मेच्योर फेज यानी कि संपन्न स्वरूप में थे। तो अब अगर हम बात करें बीड्स के शेप यानी कि आकार प्रकार की, तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते थे। जैसे कि ये कभी सिलेंड्रिकल फॉर्म में पाए जाते थे, कभी बैरल शेप्ड में पाए जाते थे, या तो फिर कभी डिस्क शेप्ड में होते थे या फिर स्फेरिकल शेप में पाए जाते थे। कॉटन और ऊन के बारे में हमें साक्ष्य स्वरूप हड़प्पन सिविलाइजेशन के घरों में मिले स्पिंडल वॉल्स से ये पता चलता है कि यहाँ कॉटन और ऊन का भी यूज प्रेवेलेंट था। तो अगर हम बात करें पहनावे ओढ़ावे यानी कि अटायर की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेल धोती पहनते थे तो वहीं महिलाएं शॉल ओढ़ती या फिर पहनती थी। तो दोस्तों अभी तक हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में देखा, आर्ट फॉर्म्स के बारे में देखा। तो अब हम बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के ड्रेसिंग सेंस यानी कि क्या हड़प्पा के लोग को ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल, लुक्स की समझ थी। तो यहाँ मिले वेरियस फिगर्स जैसे कि बियर्डेड प्रीस्ट, मदर गॉडेस इत्यादि के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को फैशन की अच्छी समझ थी। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमें यहाँ के फिगर्स में वेरियस हेयर स्टाइल्स और मेल को दाढ़ी रखे हुए दिखाया गया है, और जो ये दर्शाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को फैशन की अच्छी समझ थी। हमें यहाँ फीमेल्स सिनेबार, कॉस्मेटिक, लिपस्टिक इस्तेमाल करने के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अगर हम देखें इसके कंक्लूजन की तरफ, तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ के आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन थे वो काफ़ी उन्नत सोच विचार रखते थे और वो काफ़ी स्किल्ड थे, जो कि वेरियस प्रकार के मेटल, स्टोन कार्विंग और पॉटरी पेंटिंग, टेराकोटा इमेज में उन्हें महारत हासिल थी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो आर्ट फॉर्म थी वो काफ़ी डेवलप्ड थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और आगे आने वाले वीडियो में हम चैप्टर 3 के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।